बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। दोस्तों अच्छा ये है कि आज भी हम वेट करते रहे 3252 से 77 तक का, लेकिन मार्केट थोड़ा पहले ही रिजेक्शन शो की इसने तकरीबन 95 से। इस वक्त 17 के ऊपर ठहरी हुई, 3317 के ऊपर ठहरी हुई है। तो छोटे टाइम फ्रेम में आके देखा जाए इसको, H4 में आ जाते हैं तो देखिए H4 में ये एक सेल जोन है हमारा, जहां मार्केट इस वक्त ठहरी हुई है, और इसके ऊपर एक और सेल जोन है 3332 से 3337। ये दो एरियाज हैं कि मार्केट इन एरिया से दोबारा सेल आ सकती है डाउन साइड में। मज़ीद छोटा टाइम फ्रेम M30 को टैप कर M30 को चेक करते हैं हम, तो आप इसको चेक कीजिए कि ये हमने ड्रा किस जगह से किया है। तो ये ड्रा हमने इस जगह से किया है 32। आज जो मार्केट ने मतलब एक थोड़ा सा टॉप बनाया था, उसके बाद मार्केट नीचे क्रैश की, तो 3332 से हमने इसको डाउन साइड यहाँ तक इसको लगाया, और इसके जो रिज़ल्ट्स मिले, मार्केट इससे नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जा रही है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से कुछ ख़ास या वाज़े हमें कुछ ऐसी नहीं नज़र आ रही कि आया मार्केट इस जोन को ऊपर ब्रेक कर रही है या डाउन साइड में डाउन साइड नीचे आ रही है, रिस्पेक्ट कर रही है। तो देखिए टाइम कितना हो गया, 1 2 3 4 5, और इस कैंडल के विक भी ऊपर 6। तो 3 घंटे हो चुके हैं कि मार्केट बिल्कुल अभी उसी जोन के अंदर ही मौजूद है जो हमारा सेल जोन है। अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो पाई कि इसको ऊपर ब्रेक कर गई है, इसको तोड़ दिया है, या इस जोन से रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे आ रही है। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ही पता चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है। तो फ़र्ज़ करें अगर ऊपर भी जाती है 3332 से 3337, तो एक चीज़ माइंड में रखिएगा, डेली में आ जाते हैं फिर से। मैं आपको बताता चलता हूँ सारी चीज़ें कुछ क्लियर करके। ऊपर जाने से पहले रिटेस्ट किया 50%, ठीक है जी, 50 to 60 जो हमारा जोन होता है ऑलरेडी। तो इस एरिया को भी देखिए मार्केट ने ब्यूटीफुल तरीके से रिटेस्ट किया। इस एरिया को देखें तो इस एरिया को भी रिटेस्ट किया, ठीक है जी। तो तरीकाकार, ये टेक्निकल जो तरीका होता है वो ये होता है, ठीक है मार्केट ऊपर जाए ज़रूर जाए, हमें कोई इशू नहीं, तो लेकिन इसको रिटेस्ट करने ये जो विक छोड़ी है, अगर इस विक को नीचे ब्रेक कर दिया तो फिर तो इस जोन तक आना ही आना है, मार्केट ने हर कीमत में आना है। तो अगर कल इस वीक को मार्केट ब्रेक ना कर सकी बल्कि रिटेस्ट किया इसका 50%, इस वीक का 60%, तो फिर मार्केट दोबारा अप जा सकती है। तो अब मैंने आपको बाय जोन बता दिया, एक ऊपर दो सेल जोन बता दिए, और इसके बाद हम आ जाते हैं H4 में। H4 में आ गए, ठीक है। मार्केट H4 में देखिए एक ग्रीन कैंडल तो यहाँ भी पड़ी हुई है ना, ग्रीन कैंडल एक यहाँ पड़ी हुई है और एक ग्रीन कैंडल यहाँ दे रही है मार्केट। तो इस ग्रीन कैंडल का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीजन कर लें कि मार्केट ऊपर जा रही है और हम बाय में बैठ जाएं। देखिए ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है, मार्केट को अच्छी मतलब यहाँ से एक थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, जोर लगाना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जाने के लिए। अच्छा जी, अब सिचुएशन क्या है जी, डेली में आ जाते हैं दोबारा। फैबो मैंने हटाई हुई है गालमन, इधर से फैबो नहीं हटानी चाहिए थी मुझे। फैबो दोबारा ड्रा करते हैं इसके ऊपर। यहाँ तक और यहाँ तक, ठीक है जी। अब देखिए फैबो के 50% लेवल बनता है इसका 3300, लेकिन मार्केट तकरीबन $4 मज़ीद नीचे आई, ठीक है जी।
तो अब 50 से उठी है तो 38 तक जा सकती है, यानी 3337 वो हमारा सेल जोन पड़ा हुआ, अगर आपने देखा होगा। ठीक है जी, उसमें ट्रेडिंग व्यू में 37, 32, 37 के ऊपर हमारा सेल जोन पड़ा। तो अब देखना ये है कि मार्केट अपनी आज रात की क्लोजिंग कहाँ करती है, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मार्केट अपनी क्लोजिंग 3309 इसके नीचे नीचे करे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा डाउनवर्ड आने के लिए। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि सीज़ फायर हो चुका है ईरान का और इसराइल का। तो आज बीबीसी, जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है बीबीसी, तो वो मैं आमतौर पर काफ़ी उसको चेक करता हूँ, देखता हूँ। तो वहाँ आज सर्वनिश की है मिस्टर ट्रंप ने, इसराइल की भी और ईरान की भी, दोनों की, और इवन गाली भी दी है कि एक दफ़ा सीज़ फायर हो गया है तो फिर ये एक दूसरे के ऊपर आज दोबारा इन्होंने क्यों मिसाइल का अटैक किया, ईरान ने इसराइल के ऊपर, इसराइल ने ईरान के ऊपर। तो मतलब ये हुआ कि अमेरिका स्ट्रिक्ट है जंग बंदी के ऊपर, सीज़ फायर के ऊपर। तो अगर सीज़ फायर मतलब कंट्रोल में रहता है और वो सीज़ फायर रहता है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट रहता है, तो गोल्ड थोड़ा दबाव में आ सकता है, मतलब नीचे आ सकता है अगर फंडामेंटली देखा जाए तो। H4 में जाके देखते हैं इसको। तो H4 में अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दें 3328, आज रात की चलो बात कर लेते हैं। आज रात H4 ने या डेली ने 3328 के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो फिर ये मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज करने में नाकाम रही मार्केट तो फिर हो सकता है कल सुबह H4 की कैंडल देखेंगे, फर्स्ट कैंडल, और वो हम देखेंगे कि आया इसका लो ब्रेक कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर लो, दूसरा ये लेवल है हमारे पास 3300 वाला, वरना 3300 से हम बाय की एक एंट्री करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अगर इसको टेस्ट करके ऊपर जाती है तो इसका 50% लेंगे, 50 to 60%, तो यहाँ से फिर हम दोबारा एक बाय की एंट्री डाल सकते हैं। इसके ऊपर जोन ड्रा करें, क्या बनता है, अभी छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 30 मिनट में आ जाते हैं। चलो बाइंग हमारी कहाँ से बन सकती है, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक गई 3303 और 3306, तो ये बाय एरिया बन सकता है अगर मार्केट टेस्ट करने आती है। तो अगर ये नीचे ब्रेक हो गया तो फिर साफ लो भी ब्रेक हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, इसके नीचे देखेंगे 30 मिनट की कैंडल, 30 मिनट में हमने ड्रा किया है ना, तो 30 मिनट की कैंडल अगर इसके नीचे बॉडी क्लोज करती है तो फिर प्रीवियस लो भी ब्रेक हो जाएगा और मार्केट नीचे जा सकती है। अगर यहीं से स्पाइक दे के मार्केट ऊपर चली गई तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकती है। दोस्तों ये मतलब लेवल मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ज़रूर प्ले करेगी मार्केट। तो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं ग्रुप में आपको अपडेट करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।